Good morning students, how are you all beta? दैनिक, प्रिंस, डिम्पल, अनुष्का, विनय, युविका, कनिका, अक्षत, कार्तिक, विनिशा, अंशु और भी बच्चे हैं क्या? गुड आफ्टरनून बेटा। आई एम डूइंग गुड एंड यू? हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क हो गया बेटा आप लोगों का? राइटिंग एंड लर्निंग बोथ। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? EVS? Are you taking class on daily basis बेटा? Okay. Spider web, yes. Chapter number 4. स्पाइडर तक हो गया था ना? चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 22। शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। सो आर यू रेडी बेटा? कनिका, अनुष्का, आर यू रेडी? चलिए, Animals which live on land are called terrestrial animals। वो एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं उन्हें हम स्थजल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं उनको, धरती पर रहने वाले एनिमल्स को। ठीक है, दोज विच लिव इन जंगल्स लिव इन एनिमल शेल्टर। जो कि कहाँ रहते हैं? जंगल में, एनिमल के शेल्टर्स में ही रहते हैं। सो फर्स्टली टेक वाइल्ड एनिमल्स। ओके, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट, वी विल रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन केव्स। ठीक है, जैसे कि लायंस, टाइगर्स, बियर्स, ये सब कहाँ रहते हैं बेटा? केव में रहते हैं, मतलब अपनी गुफा में रहते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स एंड डियर लिव अंडर ट्रीज। एलिफेंट और डियर जो होते हैं वो ट्रीज के नीचे ही रहते हैं। रैबिट्स एंड मंगूज डिग बरोज। ठीक है, रैबिट्स जो होते हैं, मंगूज क्या होते हैं बेटा? नेवला। ठीक है, अब नेवला और रैबिट्स जो होते हैं वो जमीन में ही खड्डा खोद के बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, मॉस लिव इन अंडरग्राउंड टनल्स। अब जो मॉस होते हैं, दैट इज ऑल्सो नेम ऑफ एनिमल, वो कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। ठीक है, वेयर दे कैन फाइंड वर्म्स टू ईट। वहाँ पर उनको खाने के लिए कीड़े मिल जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको वो खाते हैं, वो उसी टनल के अंदर खाते रहते हैं। स्नैक्स लिव इन हॉल्स मेड बाय अदर्स। जो स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो दूसरों के बनाए हुए घर में रहते हैं, वो खुद से अपना घर नहीं बनाते हैं। दे इवन लिव इन
अबैंडेंड एंट हिल्स, ठीक है, यानी कि वो दूसरों के छोड़े हुए घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? मैंने कहा ना वो खुद से घर नहीं बनाते हैं। जो कोई जैसे कोई एंट हिल होता है, कोई चींटियों ने अपना घर बनाया, वो छोड़ के उसको जा चुकी है, तो वहाँ पर भी वो रहने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो रहते हैं। नाउ चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज एज वेल एज ऑन दी ग्राउंड। चिंपैंजी जो होते हैं वो बंदर की ही प्रजाति होती है, वो कहाँ रहती है? ट्रीज पर रहती है, एज वेल एज ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर भी रहती है। वो ट्रीज के साथ साथ जमीन पर भी रहती है, ठीक है। Monkeys and baboons live on trees and swing from one branch to another. Monkeys और baboons, ये बबून भी बेटा एक मंकी की ही प्रजाति होती है, ठीक है। तो मंकी और बबून जो होते हैं वो ट्रीज पर रहते हैं और वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करते रहते हैं, इस तरीके से वो रहते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, वो वृक्षीय एनिमल्स कहलाते हैं। क्लियर? टर्माइट्स एंड एंट्स लिव इन एंट हिल। टर्माइट्स क्या होते हैं बेटा? दीमक, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? एंट हिल्स में ही वो रहते हैं। दीज आर मेड ऑफ हार्ड मड, और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये जो इनके घर बने होते हैं वो हार्ड मड के बने हुए होते हैं, ठीक है। मड मतलब होता है कीचड़, वो सूखने के बाद जो एकदम टाइट हो जाता है ना, उस चीज़ के बने हुए होते हैं। इनसाइड द एंट हिल, यानी कि एंट हिल के अंदर वो जो चींटियों का बनाया हुआ एक हील होता है, एक टीला होता है। आर स्पेशल रूम्स टू स्टोर फूड, उनके घर के अंदर स्पेशल रूम होते हैं खाना स्टोर करने के लिए, ठीक है। देयर आर रूम्स फॉर द बेबी एंट्स ऑल्सो, और उनके पास में उनके बेबीज को रखने के लिए भी स्पेशल रूम्स होते हैं। क्या बात है। द डिफरेंट रूम्स आर कनेक्टेड बाय टनल्स, और ये जो सभी अलग अलग रूम्स हैं वो टनल्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मैंने बताया था टनल्स मीन्स सुरंग, अंदर ही अंदर सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वर्कर्स एंड्स बिल्ड द रूम्स एंड टनल्स, और जो वर्कर होते हैं, वर्कर एंट जो होते हैं, जो काम करने वाले एंट होते हैं, वो रूम्स और टनल्स बनाते हैं। दे रिपेयर द एंट हिल व्हेन इट इज़ डैमेज्ड, और जब ये डैमेज हो जाता है, जब टूट जाता है, कुछ खराबी हो जाती है, वो उसको रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मेड शेल्टर्स, आदमियों के द्वारा बनाए हुए शेल्टर में ही ये डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं, ठीक है। अब जो वो अपने लिए उनको पाल रहे हैं तो वही उनका घर बनाएंगे। These shelters protect the animals from heat, cold, rain and wild animals, और ये जो शेल्टर होते हैं वो उन एनिमल्स को हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, और रेन और वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाते हैं, ठीक है बेटा। हॉर्सेज आर केप्ट इन अ स्टेबल, हॉर्सेज यानी घोड़े जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। स्टेबल घोड़ों के रहने की जगह होती है, जिसको हम हिंदी में अस्तबल भी बोलते हैं। शीप एंड गॉड्स आर केप्ट इन फार्म्स, शीप को, गॉड को कहाँ रखा जाता है? फार्म्स में रखा जाता है, ठीक है बेटा, ये इनकी रहने की जगह है। अ पिग लिव्स इन अ स्टाई, पिग जो होते हैं वो स्टाई में रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा? स्टाई में रहते हैं वो। हॉर्सेज आर केप्ट, अच्छा ये हो गया। काउज एंड बफलोज लिव इन शेड्स, अब काउज और जो बफलोज होती है वो कहाँ रहती है बेटा? कहाँ रहती है? उनकी रहने की जगह को क्या बोलते हैं आप? स्पीक अप, आई वॉन्ट टू सी दैट यू आर लिसनिंग केयरफुली। काउज और बफलोज के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? शेल्टर नहीं बोलते हैं,
राइट इन कॉमेंट सेक्शन। I can't listen you. Write it down. जल्दी से राइट करके बताइए ना। हॉर्सेस के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? हिमांशु, राइट इट डाउन। राइट करके बताइए मुझे क्या बोलते हैं बेटा। युविका नो, शेल्टर नहीं बोलते हैं। कनिका राइट आंसर। हॉर्सेस के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? स्टेबल। सुन नहीं रहे आप लोग? मैं किसके लिए सुना रही हूं बेटा? डिम्पल, गिव मी आंसर। ठीक है युविका, राइट। और शीप और गॉड्स के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए मुझे। शीप और हॉर्सेस, शीप और गॉड्स जहां पर रहती है उस जगह को क्या बोलते हैं? फार्म्स। वेरी गुड कनिका। हिमांशु रॉन्ग बेटा। युविका रॉन्ग। युविका आप सही लिखा है आपने, फार्म्स बोलते हैं। राइट। जोगेंद्र स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है बेटा आपने। लिसन केयरफुली, ओके। पिग के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? पिग जहां पर रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्टाई। वेरी गुड। ओनली कनिका इज लिसनिंग। राइट युविका। अमन, अंशु, विनिशा, अक्षत, आरुषि, व्हाट अबाउट यू ऑल बेटा? पे अटेंशन इन द क्लास। नाउ शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स। ठीक है, अब हम वाटर एनिमल्स के शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी क्रीचर्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कि वाटर में रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज क्रीचर्स आर फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड टर्टल्स। ऐसे कौन कौन से क्रीचर्स हैं? किस किस के नाम बताए मैंने? बोलिए आप लोग मुंह से अपने, बताइए मैंने क्या बताया आपको। फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड टर्टल्स। ठीक है, ये सभी कहाँ रहते हैं? क्रैब्स होता है बेटा क्या? केकड़ा होता है, लॉबस्टर झींगा, और टर्टल्स क्या होते हैं? कछुए। ये सब कहाँ रहते हैं? ये पानी में ही रहते हैं ना। फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स। जो फिश होती है वो ऑक्सीजन पानी में किससे लेती है? अपने गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन लेती है। गिल्स क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं के थ्रू वो सांस लेने का काम करती है। सम फिश लिव इन कॉरल्स। ठीक है, जो कुछ फिश होती है वो कॉल्स में रहती है, यानी कि मूंगे में रहती है। ठीक है, सम लिव बिटवीन अंडर वाटर प्लांट्स। कुछ पानी के नीचे रहती है। अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वो रहती है, उनके बीच में रहती है। एंड सम अंडर रॉकी एरियाज। और नीचे कुछ रॉकी एरियाज भी होते हैं, चट्टानें भी होती है पानी के नीचे, कुछ उनके अंदर रहती हैं। ठीक है, चलिए। वाटर बर्ड्स मेक रफ क्रूड। और जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो अपना क्या बनाती हैं? कच्चे घर बनाती हैं वो अपने विद ट्विग्स नियर वाटर। किसकी हेल्प लेकर? ट्विग्स क्या होता है?
आई हैव टोल्ड यू अर्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विक्स। क्या होती है बेटा? हमने कल भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था हमने। ट्विक्स क्या होती है? टहनियाँ, ठीक है, टहनियाँ होती है। तो जो वाटर की बर्ड्स होती हैं वो अपना कच्चा घर बनाती है, किसकी हेल्प लेकर के? ट्विक्स की हेल्प लेकर के पानी के पास में अपना घर वो बनाती हैं, ठीक है। These birds waterproof feathers to protect their bodies। और जिन बर्ड्स के वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं, यानी कि पानी का उन पर असर नहीं होता है, पानी वहाँ से हट जाता है उनके फेदर्स के ऊपर से, पंखों पर से, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स लिव्स इन देयर ऑन शेल्स। क्रैब्स और लॉबस्टर्स मैंने अभी बताया था। क्रैब्स क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? केकड़े, ठीक है। एंड लॉबस्टर्स झींगा, ठीक है, झींगा होता है, झींगा मछली को हम लॉबस्टर्स कहते हैं। ये अपने ही बनाए हुए शेल्स में रहते हैं। इनके एक हार्ड कवर होता है इनका, उसके अंदर ही ये रहते हैं, उन्हीं को शेल्स बोलते हैं। द हर्मिट क्रैब लिव्स इन शेल्स डिस्कार्डेड बाय अदर एनिमल्स। और जो हर्मिट क्रैब यानी कि जिनको निकाल दिया जाता है, जिनको अलग कर दिया जाता है, उन हर्मिट क्रैब को, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? वो भी शेल्स में ही रहते हैं। जो दूसरे एनिमल है, कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं जो क्रैब्स को निकाल देते हैं, अपने सामान से हटा देते हैं, वो भी शेल्स में ही जाकर के रहते हैं, ठीक है बेटा। नाउ एम्फीबियंस, ठीक है। व्हाट इज एम्फीबियंस? उभयचर जो जानवर होते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस। मीन्स वो जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और साथ ही साथ धरती पर भी रहते हैं, ठीक है। चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ओके, वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस एनिमल्स। कौन कौन से हैं वो एनिमल्स? चलिए देखते हैं अब। फ्रॉग्स, टॉड्स एंड न्यूट्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। नाउ यू स्पीक व्हाट आई हैव टोल्ड यू। गिव मी आंसर। कौन कौन से हैं एम्फीबियंस एनिमल्स? बोलिए, बोल के बताइए बेटा। नंबर 1 फ्रॉग्स। क्या बोला मैंने? फ्रॉग्स। दीपेंद्र, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं बेटा आप? बोलिए मेरे साथ साथ। फ्रॉग्स, टॉड्स एंड न्यूट्स, ऑल दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स। ओके, यू कैन सी इन पिक्चर्स। पिक्चर दे रखे हैं ना उनके। हाँ, ये जो न्यूट होती है ये ऑलमोस्ट लिजर्ड के समान होती है, छिपकली के जैसी दिखाई देती है ये। फ्रॉग और टॉड भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हम उनको मेंढक ही बोलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। दे यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ वाइल दे आर इन वाटर। जब वो पानी में होते हैं तो वो अपने लंग्स को यूज करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। हिमांशु, पे अटेंशन हियर। किसका यूज करते हैं वो सांस लेने के लिए? एम्फीबियंस एनिमल्स जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं बेटा सांस लेने के लिए? बताइए मुझे। वे अपने लंग्स को यूज करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए। दे आर इन वाटर एंड देयर स्किन वाइल ऑन वाटर। जब वो पानी में होते हैं, उनकी स्किन जब पानी में होती है, लैंड पे होती है, तो वो अपने लंग्स को यूज करते हैं। वेरी गुड।
युविका, कीप इट अप बेटा, वेरी वेल डन। एलिगेटर्स एंड हैट्स, क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल क्या होते हैं? आप रेंगने वाले जानवरों को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। कौन कौन से एनिमल है ऐसे? क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, सिंस दे ब्रीथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स, वो अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? अपने नाक के जो नथुने होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा जब भी वो पानी में होते हैं तो उनका मुंह तो बाहर ही होता है, तो वो अपने मुंह को बाहर रख के क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। बस इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम राइटिंग वर्क करेंगे। ठीक है। दे कीप देयर हेड्स अबव द वाटर एंड वाटर वाइल स्विमिंग। मैंने अभी बताया आपको, पानी में रह करके वो अपने सिर को ऊपर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने नोस्ट्रिल के थ्रू क्या लेना होता है? ब्रीदिंग करनी होती है, सांस लेना होता है। ठीक है। दे आइदर ले एग्स नियर द शीशोर और इन अ होल ऑन द लैंड। अब वो एग कहाँ पर देते हैं? या तो पानी के किनारे पर वो एग देते हैं या फिर लैंड में कहीं पर होल बना करके वो अपने एग देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब राइट कर लीजिए। कुछ मैं आपको वर्ड मीनिंग्स लिखा देती हूँ, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, राइट डाउन। वर्ड meaning. Okay, so write first terrestrial, TERRESTRIAL, terrestrial। ठीक है। ये क्या होता है? स्थलज। ठीक है बेटा। यानी कि जमीन पर रहने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं? स्थलज। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अर्बोरियल, अर्बोरियल होता है वृक्षीय, यानी कि वृक्ष पर रहने वाले। ये याद भी करने होंगे आपको, फिर सिर्फ राइटिंग से ही काम नहीं होता है बेटा, जो हमने राइट किया है वो हमें लर्न भी करना होता है। ठीक है। गील्स होते हैं गलफड़े। नेक्स्ट लिखिए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं उभयचर।
एलिगेटर्स, एलिगेटर्स होते हैं घड़ियाल। ये क्रोकोडाइल के जैसे ही होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आउट। फिर लिखेंगे हम क्रीचर्स, CREATURES। इसका मतलब क्या होता है? प्राणी। फिर लिखिए नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल्स, एनिमल्स नहीं लिखना है। नॉक्टर्नल क्या होते हैं बेटा? निशाचर। रात में घूमने वाले प्राणियों को कहते हैं निशाचर, ठीक है। मॉथ्स, मॉथ्स क्या होते हैं? पतंगे। Tomorrow we will complete this chapter and we'll start exercise worksheet of this chapter. चलिए ये बचा हुआ है पार्ट है हमारा ज़रा सा, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हैव यू रिटन बेटा? सबने लिख लिया? होते हैं निशाचर, मोथ्स होते हैं पतंगे, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे and we will meet in our next class. Thank you. Have a good day.